बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश का 2 रोज़ा तारीख़ी दौरा करके जद्दा पहुँच चुके हैं। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये ढाका का पहला दौरा था और इस दौरे में कई मुआहदे हुए हैं। स्कॉलरशिप दी जाएगी स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश के 500 स्टूडेंट्स को। फिर वीज़ा फ्री का मुआहदा हुआ है, एंट्री जो है ऑफिशियली। फिर ट्रेड के शोबे में मुआहदे हुए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि बांग्लादेश के करीब आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया है। और 71 के सानिया के बाद ये पहला मौका है कि वीज़ा फ्री फैसिलिटी दी जा रही है। डॉक्टर यूनुस वहाँ अबूरी हुकूमत के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, उनसे मुलाकात हुई उनकी। फिर जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात हुई है, जो इसहाक़ डार साहब से मुलाकात हुई है जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत के साथ। मुझे वो अपने एक बांग्लादेश के 1997-98 के दौरे की यादें ताज़ा हो गई है। उस वक्त मैं गया था तो जमात इस्लामी की वहाँ की क़यादत से मिला था। मुझे थोड़ा सा नाम भूल गए हैं, कोई लोग शहीद हो चुके हैं, कोई लोग दुनिया से ऐसे जा चुके हैं जो अभी मूवमेंट चली थी। तो बड़ी उसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया है। और हाफ़िज़ नईम साहब जो हैं जमात इस्लामी की जो अमीर हैं, उनकी इसहाक़ डार साहब से आइंदा 1-2 दिन में जब वो पाकिस्तान आएंगे मुलाकात होगी तो वो उनके साथ शेयर करेंगे। पते की बात ये बताता चलूँ कि इस दौरे का जो मामला है उसमें नई दिल्ली बड़ा परेशान है। इंडियन मीडिया में जो चीखें निकल रही हैं, जो प्रोपेगेंडा वार जारी है, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। फजूल किस्म की वो आपको होता है गोदी मीडिया क्या बातें करता है, तो समझ आ जाती है कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ है। डॉक्टर यूनुस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब तीसरी मुलाकात उनकी 20 सितंबर के बाद न्यूयॉर्क में होनी है और डार साहब भी वहाँ वज़ीर आज़म के हमरा होंगे, तो मज़ीद और करीब आएंगे। जो बांग्लादेश की फ़ौज के आला अफसरान हैं, उनके पाकिस्तान के 1-2 दौरे हो चुके हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ चली थी, उनके जो रहनुमा थे, उनकी भी डार साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी वो इस साल एक पूरा हो गया उस मूवमेंट को कामयाब हुए। और हसीना वाजिद जो नरेंद्र मोदी की अलाइज थी, वो इंडिया में रुपोश हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। तो वो मुझे जो हम तो उस वक्त बच्चे थे बिल्कुल, जब सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि 2 कौमी नज़रिया मैंने समंदर में दफन कर दिया, दफन हो गया। ये उनका बहरे हिंद में दफन हो गया, ये एग्जैक्ट फिक्रा था। अब इंदिरा गांधी के चाहने वालों को इंडिया को पैगाम मिल गया ना कि 2 कौमी नज़रिया मौजूद है। बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ प्यार करते हैं। वो गलत फहमियाँ हुई थी, जो वाक़यात हुए उसमें हमारी उस वक्त की लीडरशिप की जो गलतियाँ थी। आजकल बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं उमर यूब साहब, उनसे अक्सर सवाल होता है इस बात पे कि जनरल यूब ने क्या गलती की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से क्या गलती हुई, जनरल याह्या खान ने क्या गलती की, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या गलती की, तो मुफ्ती बानी कैसे बनी। और जमात इस्लामी ने जो 10,000 उनके जवान शहीद हुए थे जमात इस्लामी के पाक फ़ौज का साथ देने पे, और उनको फांसियाँ भी लगीं, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो हमें उनकी जमात इस्लामी बांग्लादेश की कदर करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान की जमात इस्लामी है उसके साथ उसकी जो क़यादत है उसको अपनी पॉलिसियों को इस अंदाज़ में अब आइंदा तश्कील देना चाहिए ताकि वो भी पाकिस्तान के अंदर
پالیٹکس میں اور حکومتی ایوانوں میں ان تک پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.